नमस्कार। पंचतंत्र की कहानी आपने सुना होगा। इस वीडियो पर हम बात करेंगे कि आखिर उस कहानी की श्रृंखला को क्यों पंचतंत्र कहा गया। यह रोचक जानकारी है। तो सबसे पहले जानते हैं कि क्यों जो अनेक नैतिक कहानियां हैं उनके संग्रह को पंचतंत्र कहा गया। और इस वीडियो में हम कहानी जानने के साथ साथ प्रभावी तरीके से पुस्तक पढ़ना भी सीखेंगे। तो एक पंथ दो काज होगा। आप देख रहे हैं आपका नया चैनल द उज्जवल लक्ष्य। चैनल नया है लेकिन अनुभव काफी है, तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल के पहले वीडियो पर आप सभी का स्वागत है और आपको यह वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। ठीक है, तो देख सकते हैं कहानी की शुरुआत होती है। बहुत समय पहले दक्षिण भारत में मैलारोपियम नामक एक नगरी थी। वहां के महाराज बहुत ही बुद्धिमान और ज्ञानी थे। उनका नाम अमर शक्ति था। उनके राज्य में सब कुछ था, परंतु फिर भी वे बहुत उदास रहते थे। कारण था कि उनके तीनों ही बेटे महामूर्ख थे। उन्हें ज्ञानी व बुद्धिमान बनाने के प्रत्येक प्रयास को व्यर्थ जानकर महाराज बहुत परेशान हो गए। अंत में उन्होंने निर्णय लिया कि वे इस समस्या का हल निकालने के लिए अपने मंत्रियों से सलाह करेंगे। उनका एक मंत्री सुमति बहुत ही ज्ञानी था। उसने कहा, मैं विष्णु शर्मा नामक विद्वान को जानता हूं। वे हमारे राजकुमारों को पढ़ाने के लिए बिल्कुल उपयुक्त रहेंगे। महाराज को सुमति का यह प्रस्ताव अच्छा लगा और उन्होंने विष्णु शर्मा को महल में बुलवाया। महाराज ने कहा, आदरणीय, क्या आप मेरे पुत्रों को शिक्षा देंगे ताकि वे नैतिक मूल्यों को सीख सके। जब मैं इस संसार में ना रहूं तो वे अपनी बुद्धि के बल पर अपनी तथा राज्य की देखरेख कर सकें। तो अभी तक हमने क्या देखा इस कहानी में? इस कहानी में एक राजा है जो बहुत ही बुद्धिमान है, बहुत ही ज्ञानी है। उसका नाम था अमर शक्ति। उसके पास सब कुछ था लेकिन फिर भी उदास रहता था। क्यों? क्योंकि उसका जो तीन बेटे थे, तीनों बेटे महामूर्ख थे। वास्तव में किसी भी के बच्चे अब जब महामूर्ख होंगे तो परेशानी होगा ही होगा, उदास होंगे ही होंगे। उन्होंने बहुत प्रयास भी किया था लेकिन वे सफल नहीं हुए। तो जब उसके मंत्रिमंडल ने सलाह दिया तो विष्णु शर्मा नामक विद्वान को बुलाया और उन्होंने यह भी कहा कि जब मैं इस संसार में नहीं रहूंगा तो वे अपनी बुद्धि के बल पर राज्य की देखरेख कर सकेंगे। अब यहां पर देखते आगे क्या होता है। 80 वर्ष के वृद्ध विद्वान ने एक क्षण के लिए कुछ सोचा और हामी भर दी। उन्होंने महाराज को वचन दिया कि वे 6 माह के भीतर उनके राजकुमार को उचित आचरण करना सिखा देंगे। वे नीति शास्त्र में भी निपुण हो जाएंगे। निपुण अर्थात कुशल हो जाएंगे। उन्होंने महाराज को यह विश्वास भी दिलाया कि उसके बाद कोई भी राजकुमारों को मूर्ख नहीं कह सकेगा। अब एक पिता के लिए इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि कोई आकर के उनको यह विश्वास दिलाए कि आज के बाद उनके बच्चों को, उनके बेटों को कोई भी मूर्ख नहीं कह सकेगा। तो ये कैसे संभव होगा? कौन सी युक्ति अपनाएंगे? इसी को हम कहानी के अगले अंश में बात करेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिए। महाराज ने आभार जताया और अपने बेटों को विष्णु शर्मा के आश्रम में भेज दिया। विष्णु शर्मा उन्हें 5 तंत्रों से कथाएं सुनाते। देख सकते हैं कितने तंत्रों से? 5 तंत्रों से, जिन्हें बाद में पंचतंत्र के नाम से जाना गया।
यहां से हमको यह पता चला कि जिस तंत्रों से कहानी सुनाते थे उसी कहानी का नाम है पंचतंत्र। इस पंचतंत्र के नाम से यह प्रसिद्ध हुआ। इन 5 तंत्रों में निम्नलिखित विषय शामिल थे। अब देखते हैं कि पंचतंत्र में कौन कौन सा विषय था। सबसे पहला था मित्रों के बीच मनमुटाव। दूसरा, मित्रों का दिल जीतना। तीसरा, कौवे और उल्लू। चौथा, लाभ न होना। और पांचवा, बिना सोच विचार के कार्य करना। ये सभी पाठ अत्यंत महत्वपूर्ण थे क्योंकि इनके माध्यम से ही राजकुमारों ने बुद्धिमान और नीति कुशल बनने का प्रशिक्षण पाया था। 6 माह में ही तीनों मूर्ख पुत्र ज्ञानी राजकुमार बन गए और एक विचारवान के रूप में अपने पिता के पास वापस आए। महाराज ने विष्णु शर्मा को बहुत प्रकार से सम्मानित कर विदा किया और उनका आभार माना। राजकुमारों ने जिन कथा कहानियों द्वारा शिक्षा प्राप्त की थी उन्हें ही आपके लिए इस पुस्तक में दिया जा रहे हैं। अर्थात इस पुस्तक में जो आगे की कहानी है उसमें सबसे महत्वपूर्ण होगा नैतिक मूल्य, जिसकी आज हम सबको और समाज को बहुत जरूरत है। अतः आप सभी इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए क्योंकि नया चैनल है और जब सब तक जाएंगे तो निश्चित तौर पर समाज की जो जरूरत है नैतिक शिक्षा का, उसमें हम कुछ तो योगदान दे सकेंगे। हमारा वीडियो बनाना और आपका शेयर करना नैतिक मूल्यों के विकास में सहायक सिद्ध होगा। वीडियो कैसा लगा, आपके सुझाव सादर आमंत्रित हैं। आप देख रहे थे आपका नया चैनल द उज्जवल लक्ष्य।